सर यहाँ बच्चे मेरा ऑर्गेनिक पार्ट बहुत वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, तो सर मैं उसको कवर अप कैसे करूँ? जैसे मैं तो 30 मतलब अगले साल ही जेई है, मेरा 12th हो गया मेरा। तो ठीक सर है। बेटा एक आपको सच बोलूं या झूठ, आप बताओ। सच ही बोल रही हूँ। सच आपको मजा नहीं आएगा सुनकर, क्योंकि सच क्या बड़ा इजी है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज की तारीख में यदि आपको मास्टरी करनी और नंबर लाने हैं ना, तो ये सबसे आसान हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको लाइन से सिर्फ रटना है। यार तुम टीचरों कैसी बातें करते हो, ऑल इस ऐसा भ्रम मत पाल लेना कि हम आपको वो पढ़ाएंगे या समझाएंगे नहीं, वो सारा तमाशा तो होगा ही सही, है ना। लेकिन द गुड न्यूज इज कि वो सारा तमाशा, और सब लोग ये सब करते हैं, है ना। तो आपकी तसल्ली के लिए अंत में मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन उससे आपको मजा आएगा, आपके नंबर नहीं आएंगे, नंबर आएंगे रट के। और क्या रटना है आपको, सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर याद करनी है। अच्छा आपकी क्या हालत है, मतलब एकदम ही खत्म है? 10th वाली जो कार्बोनेट्स कंपाउंड से वो आता है, वो भी नहीं आता है? वो आता है सर, जैसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया था केमिस्ट्री 11th तक, सर उसमें ऑर्गेनिक सही लग रहा था। तो जैसे ही 12th में एंटर किया सर, मैंने उस केमिस्ट्री सब नहीं आया, तो सर नेम रिएक्शन आने लगी, तो सर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक बर्बाद होती है। जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स हैं ना, इनको क्या बहुत फैसिनेशन है स्टीरियो आइसोमरिज्म का। तो ये भिड़ते ही सबसे पहले स्टीरियो पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को फिजिक्स और मैथ्स के बराबर स्टैब्लिश करना होता है ना। कि हम भी कुछ तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है। और स्टीरियो बेहतरीन चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा बहुत प्रिय चैप्टर है ना। पर इससे क्या होता है, बच्चे का विनाश हो जाता है। अगर आपको ऑर्गेनिक सही करनी है ना, तो सबसे पहले तो वो 10th का चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, वो अच्छे से पढ़िए। और यदि उसमें भी आपको डाउट हो, तो मेरा खुद का, मैंने 10th का वो चैप्टर रिकॉर्ड कर रखा है जो ब्रिज कोर्स में हम देते हैं, वो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। आप चाहेंगे तो आप पहले वो 10th वाला, बहुत कार्बन का एक एक बॉन्ड शांति से धीमे धीमे बना के सब दिखाया हुआ है मैंने उसमें, है ना। अगर आपको डाउट है तो आप वहां से शुरू करो, उसमें बहुत टाइम लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो बहुत चिल्लरी पोर्शन है। लेकिन फिर भी बेसिक वहां से कवर करते हुए सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर शुद्ध रूप से रट्टे के अलावा और कुछ नहीं। और नॉमेनक्लेचर में भी लोग बहक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। कैसे कि आपने वो 6 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, ब्रांचिंग कर दी। ये सब क्या 11th में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं अपन। अच्छा अपने को पूरा पढ़ाने नहीं, 1/3 पढ़ाना है, तो टाइम पास चल रहा है ना। लेकिन वो किसी काम नहीं आता आगे। मेन काम क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर करिए आपने, फंक्शनल ग्रुप के नाम याद करिए, प्रीफिक्स अफिक्स याद कर लिए, ज्यादा 1-2 ब्रांचिंग करा ली, और उसके बाद मेन है कॉमन नेम। उसमें करीब 100-150 कॉमन नेम्स हैं जो आपको प्रॉपर रटने हैं। तो अगर आपको ईथर और एस्टर में अंतर नहीं पता, जो कि रट के आता है, या आपको फ्यूरान देखते ही या थायोफीन देखते ही होश उड़ जाते हैं, तो आपको सिंपली ये नाम याद करने हैं। तो मैं धीरे धीरे अभी क्या करूंगा, अभी नहीं, अभी से 2nd वीक में लगभग मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस देना शुरू करूंगा रट्टे के। तो उनके साथ साथ आपको मैं कहूंगा कि सब रट जाओ। फिर जब ये हो जाएगा, तो मैं आपको एक चैप्टर मैंने बनाया है AIR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने ऑर्गेनिक को जैसे वेक्टर्स रिजॉल्व करते हैं ना, मैंने ऑर्गेनिक को 2 टुकड़ों में रिजॉल्व कर दिया है। एक जो प्योर रट्टा है और एक जो बहुत अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो रट्टे के वीडियोस में आपको एक 2-2, 3-3 वीडियोस हर हफ्ते देता जाऊंगा। आपको उसके दर्शन करने हैं, थ्योरी भी लिख के दे दूंगा, और उसे रट लेना है। हम 4-5-6 हफ्ते करेंगे। जैसे ही AIR खत्म होगा, AIR के शायद करीब 24 लेक्चर्स हैं, तो अब वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते जो भी टाइम लगेगा, पर जब वो खत्म होगा, आप उसके बाद जेई मेन और जेई एडवांस के PYQs अभी के 2021 के बाद के कर लेना। आप देखोगे जेई मेन के 80% और एडवांस के 50-60% PYQ हो जाएंगे। पहले के नहीं होंगे, ये बता रहा हूँ। 2020 के पहले मैकेनिज्म पूछते थे, अच्छा पूछते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। तो जैसे ही आपके वो AIR खत्म होगा रट के, और जब आपको खुद PYQ आप लगाओगे और आपको देखेगा कि मेन के, अगर मेन जैसे जेई मेन में 25 में से ऑर्गेनिक के कितने 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दिखेगा 9 में से 6 तो मेरे हो ही गए। तो आपको वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ऑर्गेनिक तो मेरी अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि 9 में से 6 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, जिसमें मैंने मैकेनिज्म का M नहीं पढ़ा, GOC का G नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लोग मानते हैं, या जो हमने फॉर्मुलेट पुरानी 20 साल पहले करी हुई थी, है ना, उसका 80% पढ़े बगैर मेरे 75-80% नंबर आज के जेई में आ जाएंगे, और ये शुद्ध रट्टे से हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप करो। ये चर्चा लोग कम करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक वाले टीचर्स जब अलग होते हैं ना, जिनको सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ानी होती है, तो इनको या तो होश ही नहीं होता, या उनको ये बोलने में बड़ी शर्म आती है कि हमें रटाना है। अरे आप क्या मतलब, आप हमें तो रैंक चाहिए, हमें कोई अपनी आरती थोड़ी उतरवानी। तो ये चूंकि प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा उपलब्ध है, इसको आप जब चाहे एक्सेस करो, और चूंकि इसमें रटना खुद का पर्सनल काम है, तो आप जो करते रहो। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वो मैकेनिज्म वगैरह पहले हम बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, फिर जीओसी पढ़ाएंगे, फिर मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, पढ़ा तो सारा देंगे, पर उससे क्या होगा, आपको खुशी बहुत मिलेगी, कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। नंबर नहीं आएंगे, नंबर इसी से आएंगे जब रटेंगे हम। कौन सा? पहले नॉमेनक्लेचर और फिर ये इसको करें। ठीक, ये करो, 3 महीने में एकदम ऑर्गेनिक बनाट हो जाएगी अपनी। सर वो जो आप 10th का जो आप कह रहे थे बेसिक्स वाला कार्य, वो कहाँ से मिलता है? मैं अपने स्टाफ को बोल देता हूँ, या आप ग्रुप में मैसेज कर दो, है ना। तो क्योंकि आपके साथ साथ औरों को भी कष्ट होगा, पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता औरों को ना हो, है ना। तो मैं उसका लिंक शेयर कर, या उसको अपने आपके कोर्स में ही डलवा दूंगा, ताकि आप आराम से उसको एक्सेस कर लो, है ना। मैं भूल सकता हूँ इसलिए क्योंकि अभी तो क्या कोई बचता नहीं है स्टाफ में। तो आप ग्रुप में मैसेज कर दोगे तो याद रहेगा, और कोई ना कोई उसे कल कर देगा। ओके। सर मेरा भी मतलब मैं 12th में हूँ, तो अभी मेरा भी ऑर्गेनिक में मतलब वही प्रॉब्लम था, तो अभी मेरा भी क्लियर हो गया। मैं आज मतलब जीओसी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अरे फालतू है जीओसी, जैसे बोला वैसे ही करना है ना मुझे भी? वैसे ही करना है, बिल्कुल करना है बिंदा। तुम सबके ना ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, पर तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी है। इतने फालतू लोग बकवास करते हैं, कुछ नहीं सुननी है, ठीक है। तुम ऐसे करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी पब्लिक इसको 200 घंटे पढ़ाएगी और नंबर 0 आएंगे। तुम इसे सिर्फ रिकॉर्डेड से पढ़ोगे और तुम्हारे नंबर कम से कम 70-80% नंबर ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो फिर आप क्या पढ़ाओगे? मैं वही पढ़ाऊंगा फालतू जो लोग पढ़ाते हैं। क्यों? मैं न पढ़ाऊं तो तुम मेरे प्राण पी जाओगे, है ना। तुमको आगे कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसलिए वो पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा, तो मैं पढ़ाऊंगा तो सही उसे, है ना। अब मेरा बड़ा पसंदीदा पोर्शन है जो लोग अपने से नकल करके पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते रहे, अपन छोड़ दे। क्यों छोड़ दे, अपन पढ़ाएंगे तो। अब फिर ऐसा भी नहीं कुछ नहीं आता उसमें से, 1-2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब 9 में से 2 या 3 क्वेश्चन आए, उसके लिए हमने 80% काम किया, और 9 में से 6 क्वेश्चन आए जो 20% काम में हो गए, तो पहले तो 6 क्वेश्चन करता है ना। वो करो आप, आपको बहुत मजा आएगा उससे। ठीक, मैं जैसे भी ईमेल कर रहा हूं, तो फिर मैं वो कार्बन वाला देखूंगा क्या वो अल्कीन अल्काइन क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, CH4 मीथेन है, C2H6 ईथेन है, यहाँ से तो क्यों है, कैसे है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अल्केन CnH2n+2 क्यों है, 4 ही बॉन्ड बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना। हाँ, 10th NCERT है उसमें, और कुछ नहीं है, वो 10th NCERT। और सर मैं भी जैसे ईमेल कर रहा हूं, तो अभी तो मैं एल्कीन पर हूं। हाँ, तो उधर से काम मिलता है, तो थोड़ा बहुत देख पाता हूं मैं डेली। तो फिर उसमें क्या है, अब मैं करके उसको चला जाऊंगा। और अगर इस वाले जी में उन्होंने मैकेनिज्म से पूछ लिए तो नहीं पूछेंगे। पहली बात तो ये ना कि तैयारी तुम पूरी करेंगे, उसके भरोसे नहीं है हम। क्यों? न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, कहीं पलट गए तो क्या होगा। बच्चा 13 में रिस्क थोड़ी ले सकता है। तो पढ़ाएंगे तो हम पूरा, लेकिन क्योंकि ये पोर्शन क्या है, सब टीचर्स छोड़ देते हैं, और बच्चों का से लॉस बहुत होता है। तो ये तो क्योंकि 20% मेहनत पे 80% मार्क्स आ रहे हैं, ये तो करो पहले, फिर बचे हुए 20% के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। और यदि वही 20% 100% आ गया, तो भी हम औरों से अच्छे रहेंगे, कहीं कमी नहीं आएगी। वो मैं फिजियोट्रोप वाला कल पूछूं वाला, अभी नहीं पूछना। अच्छा, ठीक है, कल पूछ